आज पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2 अपरिमेय संख्या, जो कि 3 नंबर का होने वाला है। और मैं उत्सव कुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ उत्सव सर। तो पता है कि टॉपिक नंबर 1 हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग टॉपिक नंबर 2 अपरिमेय संख्या पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारा सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु अपरिमेय संख्या में थोड़ा सा टर्म अलग होता है। तो आज हम लोग इसको सिद्ध करें। तो सिद्ध करने से पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जो सिद्ध करने देगा उसका ऑपोजिट लिखना। जैसे यहाँ पे लिखा अपरिमेय संख्या, सिद्ध करना अपरिमेय संख्या है तो हम लोग इसका ऑपोजिट लिखेंगे, यानी कि √2 माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। और जब हम इसको परिमेय संख्या लिखेंगे तो जहां आगे लिखेंगे जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हैं और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो आगे हम लोग लिखते हैं इसे p बटा q के रूप में लिखने पर, तो √2 बराबर p बटा q, √2 बराबर p बटा q। आगे और हल कर सकते हैं तो ये जो q इधर नीचे भाग रहा है, इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। इसी को हम लोग मान लेते हैं p बराबर q √2 समीकरण 1। समीकरण 1। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम इसको वर्ग करेंगे तो p का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा q √2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, ये हो जाएगा 2q का स्क्वायर। p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, यही हमारा आने वाला है। इसी को हम लोग मानेंगे समीकरण 2। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, दोनों तरफ हम लोग ने वर्ग किया, जिससे कि सबसे पहले √2 बराबर p बटा q रखे। p बटा q जब रखे तो q को हम लोग फिर इधर ले जाकर के गुना किए हैं, तो हो जाता है q √2 बराबर p। इसको हम लोग लिख सकते हैं p बराबर q √2 समीकरण 1 माने। दोनों तरफ वर्ग करने पर p स्क्वायर बराबर q √2 का होल स्क्वायर करते हैं तो p स्क्वायर बराबर हो जाता है 2q स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, लिखेंगे अतः 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है कि अब हम लोग आगे लिखते हैं कि जैसे दोनों तरफ हम लोग वर्क किए थे, उसी तरह आगे यहाँ पर समीकरण 2 तक कंप्लीट किए। अतः 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है। हम देख रहे हैं कि 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो याद रखिए कि 2 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा। माना कि p बराबर 2m मानते हैं, जहां m कोई पूर्णांक है, इसलिए समीकरण 2 में p का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। यहाँ पर हम p का मान रखेंगे 2m, तो हम यहाँ पर रखते हैं 2m का होल स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो 2m का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4m का स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए ये 2 इधर गुना हो रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/2 m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, यानी कि आ रहा है हमारा 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, इसका अर्थ यह हुआ कि 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है ना, इसलिए 2 जो है 2 q को भी विभाजित करेगा। तो आगे हम इसे आगे लिखते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे कॉपी में लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया था, मैंने फिर से आगे लिखा। इसका अर्थ यह हुआ कि 2q स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, इसलिए 2q को भी विभाजित करेगा। पहले भी हम लोग देखे थे कि p को भी विभाजित कर रहा था, यहाँ q को भी विभाजित कर रहा है। p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। हमको पता है कि अपरिमेय संख्या में कभी भी गुणनखंड केवल 1 हो सकता है, इसके अलावा कोई अंक हो ही नहीं सकता है।
इसका अर्थ यह हुआ मेरा मानना गलत है, यानी हम लिख सकते हैं यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या। यही हमें प्रूव करना था। और यहां तक लिखने के बाद आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं घर में हल करने के लिए। सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ये एग्जाम में इस बार पूछ सकता है, तो आप इसे सिद्ध कर लें।